क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े। आप बताते, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुखबिरी एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेचंद बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया। एक कांग्रेस का नेता बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ाओ। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो। मतलब बाप ने मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। हेलो गाइस, तो आज लोग हम डिबेट देखने वाले हैं सुप्रिया सेनेत वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी जी की। तो यहाँ पर सुप्रिया सेनेत फिर से आ गई अपने बेइज्जती करवाने। तो यहाँ पर सुप्रिया सेनेत शुरू में अच्छा बोल रही थी, करप्शन का मुद्दा लाई, मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा लाई और अडानी का भी मुद्दा लाई, जो अक्सर लाते रहते हैं। लेकिन जब देशभक्ति पर बात लाई तब सुधांशु त्रिवेदी जी को गुस्सा आ गया और तब उन्होंने सुप्रिया सेनेत की जो धुलाई की है वो देखने लायक है। आप इस डिबेट में देखेंगे और ये काफी देखने लायक डिबेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है ना 9 साल में बनता है। क्या बोला तूने? इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। अच्छा, इतिहास तब बनता है जब आप जय जवान जय किसान का संकल्प लेते हैं। इतिहास तब बनता है जब विश्व की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हैं और विश्व का भूगोल बदल देते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए हैं। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये इनके 9 साल का फलसफा है। ने कहा भारत का भूगोल बदला था। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित करके भारत के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब उस समय 2 ही टुकड़े थे। ये AICC के रेजोल्यूशन में पास हुआ। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार ने शुरू की और वो एक अच्छा कदम था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिससे देश आगे बढ़ा। मगर उस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनको AICC में उनका शव तक नहीं रखा गया। और तीसरी बात अंत में कह दूं, इन्होंने बात कही जय जवान जय किसान। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शानदार काम किया। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू हुआ और यह भी मैं कहना चाहता हूं, इसे सिर्फ संयोग माने या कोई रहस्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, और रहस्यमय तरीके से, और दोनों में से किसी चीज के लिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो परिवर्तन किए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है। अब भारत एक समृद्धशाली, मजबूत, स्वाभिमानी, गौरवशाली राष्ट्र है जिसमें इतना बित्ते भर का भी विदेशी प्रभाव नहीं। मेरा अपना मानना है एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बिना काम का ढिंडोरा कैसे पीटा जाता है उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंडोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल रही हैं। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रहे हो, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए अभी देखिए बटा मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सपने कही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते ना 45 साल से। देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%, महंगाई 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, हंसी वाली बात चाहते हैं लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई अपना मोबाइल खोलिए अभी मैं कहता हूं और देखिए 78 से लेकर आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था। देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रन कमेंट आप बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। और मैं बताना चाहता हूं, वो 1 बिलियन से नीचे आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज जब 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, वो 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी की सरकार में।
इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, भाई अगर सबके हाथ में मोबाइल है, और हम जब हमारी सरकार आई तो मोबाइल फैक्ट्री कितनी थी? 2, आज है 240। मगर कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। मैंने कहा आसमान से कोई जिन बिन आके बना रहे हैं, उसमें कहीं कोई सृजित थोड़ी हो रहा है। इसीलिए इनसे ये जो कहने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे IMF का डाटा फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा फर्जी है, जो IMF की चीफ कहे क्रिस्टीना जॉर्जिएवा वो भी फर्जी है, मगर एक में अद्वितीय ज्ञान से संपन्न जो आविर्भाव हुआ है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जगत को ज्ञान देते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से बैठ के, उनका डाटा सही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, हर घर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए, ये सारे वादे किए थे ना आपने। 1 मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे सुनिए तो, अरे भाई 1 मिनट पूरी बात करूं, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। 1 मिनट कंप्लीट करने फिर मैं आपके पास करूं। देखिए कितनी आवादेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं, आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं, मतलब बाप ने मारी मेड की बिटवा तीरंदाज कह रहे हैं, हम आगे सब कर देंगे। को कोट कर रही हूं, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। नहीं, मैं नहीं मानता। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। 1 मिनट। इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। नहीं मैडम, किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए, आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है, 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है, जो रुपए को रूबल में चेंज कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े हैं। क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता हुई ना बात। अब एक और बात इन्होंने कहा, अडानी की बात। आपको पता है अडानी को सबसे बड़ा महीने में कहां मिला है? राजस्थान में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई है। क्यों दी गई है? अब आप बताइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? और जानते कितने? 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़, 11,000 करोड़ रुपए का माइंस भी दे दी गई है। आप सुनिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार तो चली गई, कोई बात नहीं। पोर्ट का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा कहां मिला है? केरल में, वो भी अडानी को दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, और अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सेबी ने भी बोल दिया कि क्या सही गलत है, और फिर भी आपको लगता है गलत है, तो अपने राज्य सरकार से कहिए हटाएं। क्यों अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हुए थे? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्यों? यही तो बात है, यहां आके चिल्लाना है और धीरे से इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाना है। ये दोहरा चरित्र जो है, उसी कारण से सारी की सारी समस्या हो रही है। और एक और बात कह दूं, कांग्रेस को हमेशा परेशानी भारतीय कंपनियों से रही है। एक बार कभी बताएं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला? पता नहीं। विदेशी कंपनी के डिफेंस में जब कांग्रेस की पहली सरकार गई देश से, तो कोका कोला को हमने बाहर किया था, जब जनता पार्टी सरकार। आप बताइए, ये याद करिए, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस त्रासदी, उसके अब पूरी बात, विदेशी कंपनी थी, उसका एंडरसन को जहाज में, फिर विदेशी कंपनी आई बोफोर्स, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई हॉविट्जर, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई अगस्ता वेस्टलैंड, उसका बचाव किया, फिर चाहे वो विदेशी बीबीसी हो या हिंडनबर्ग हो, हमेशा विदेशी के साथ खड़े। मुझे इसका जवाब चाहिए कि हर बार किसी विदेशी कंपनी के ही आप पक्ष में खड़े नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की ना इनकी औकात है, ना हैसियत है, ये असलियत है। आप बताते हैं मुखबिरी। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेचंद बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ाओ। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो, और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट बोले गए कि नौरंग ये सियासत तेरे दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे।
तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी और सुप्रिया सेनेत की क्या गजब बेइज्जती हुई है, क्योंकि आगे गूगल बाबा थे यानी कि सुधांशु त्रिवेदी जी, और बेइज्जती तो हर बार सुप्रिया सेनेत की होती है, चली भी पाएगी। आज एक बार और होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए ऐसे और वीडियो लाने के लिए।